हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हिंदी ग्रामर में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैं दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो थर्ड लेक्चर में आज हम संज्ञा यानी कि नाउन के बारे में पढ़ें। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके किसी वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या बाप के नाम को जो है संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्राणी के नाम, जैसे कि मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू। तो उसके बाद वस्तुओं के नाम जैसे कि अनार, रेडियो, किताब, संदूक इत्यादि। उसके बाद स्थानों के नाम जैसे कि कुतुब मीनार, नगर, पार्क, मेरठ इत्यादि। और बाबों के नाम जैसे कि वीरता, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। तो यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल प्राणी और पदार्थ के वाचक नहीं वरना उनको धर्मों के भी सूचक है। साधारण अर्थों में वस्तुओं का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तुओं के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ, धर्म आते हैं और इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। सबसे पहले जो आता है वो पांच तरह के होते हैं, जैसे कि जातिवाचक, प्रॉपर नाउन। उसके बाद सबसे पहले व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन, उसके बाद जातिवाचक, कॉमन नाउन, फिर जो है भाववाचक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और फिर समूहवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद फिर आता है द्रव्यवाचक यानी कि मटेरियल नाउन। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, जिस शब्द का किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि। और वस्तु का नाम जैसे कि कार, टाटा चाय, पुराण, गीता, रामायण इत्यादि। और स्थान के नाम जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर इत्यादि। दिशाओं के नाम जैसे कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। उसके बाद देशों के नाम जैसे कि भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान और बर्मा। उसके बाद राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे कि भारतीय, रूसी और अमेरिकी। उसके बाद समुद्रों के नाम जैसे कि काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। और नदियों के नाम जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी और सिंधु। पर्वतों के नाम जैसे कि हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। उसके बाद नगरों, चौकों और सड़कों के नाम जैसे कि वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग। उसके बाद पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम जैसे कि रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यभट्ट। उसके बाद ऐतिहासिक युगों और घटनाओं के नाम जैसे कि पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। उसके बाद दिनों और महीनों के नाम जैसे कि मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार। त्योहार उत्सवों के नाम जैसे कि होली, दीपावली, रक्षाबंधन और विजयदशमी। उसके बाद जातिवाचक नाम, जिस शब्द का किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थ का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ इत्यादि। लड़के से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। और पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जातियों का जो है बोध होता है। उसके बाद वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। और नदी से जो है गंगा, जमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का जो है बोध होता है। उसके बाद मनुष्य के कहने से जो है संसार की मनुष्य जाति का जो है बाद बोध हो जाता है। और पहाड़ कहने से जो है संसार के सभी पहाड़ों का बोध हो जाता है। उसी तरह बात थर्ड जो आता है वो आता है भाववाचक, यानी कि जिस शब्दों के किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उत्साह, ईमानदारी, बचपन इत्यादि। इनके उदाहरण में उत्साह से जो है मन का भाव, ईमानदारी से जो है गुण का बोध, और बचपन में जीवन की एक अवस्था की दशा में को बताता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि जो शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह हर पदार्थ का एक धर्म होता है। जैसे पानी की शीतलता, यानी कि पानी ठंडा है, ये उसका धर्म है।
आग में गर्मी है तो गर्मी क्या है, आग की धर्म है। मनुष्य देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ का अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसे बैल है, वेग है तो आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता, जैसे कि धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय प्रायवाची शब्द है। और इसी संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों से होता है, प्राय इसका बहुवचन नहीं होता। जैसे कि बाबा संज्ञों का निर्माण, यानी कि बाबा संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय, प्रत्यय लगाकर होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण है, जैसे कि स्त्री से जो है स्त्रीत्व, मनुष्य से जो है मनुष्यता, शास्त्र से जो है शास्त्रीयता, पशु से जो है पशुता, धनुज से जो है धनुजता, पात्र से जो है पात्रता, लड़का से जो है लड़कपन, और बाई से जो है भाईचारा, पुरुष से जो है पौरुष या पौरुष तत्व, जाति से जो है जातीयता, बच्चा जो है बचपन, नारी से जो है नारीत्व, बुढ़ा से जो है बुढ़ापा, और मित्र से जो है मित्रता का बोध होता है। उसके बाद दास से जैसे कि दासत्व, पंडित से जो है पंडिताई, अध्यापक से जो है अध्यापन, और सेवक से जो है सेवा। उसी तरह कुछ विशेषण से जो है संज्ञा के उदाहरण होते हैं, जैसे कि लघु, छोटा, लघुत्ता यानी कि लघुत्व या लगाव। उसी तरह वीर यानी कि वीरता का संज्ञा होती है। उसके बाद एक यानी कि एकता, चलाक से यानी कि चालाकी, खट्टा से यानी कि खटाई, और गरीब से यानी कि गरीबी। उसके बाद गवार से यानी कि गवारपन, पागल से यानी कि पागलपन। उसके बाद बुढ़ा से यानी कि बुढ़ापा, और मोटे से यानी कि मोटापा। उसके बाद नवाब से जो है नवाबी, और दीन से जो है दीनता। बड़ा से यानी कि बड़ाई, और सुंदर से यानी कि सौंदर्य। बला से यानी कि बलाई, बुरा से जो होती है बुराई। उसके बाद डीठ से जो होती है डिठाई, और चौड़ा से यानी कि चौड़ाई। उसके बाद लाल से जो है लाली या फिर लालिमा, और बेईमान से जो है बेईमानी। उसके बाद सरल से जो है सरलता, एंड आवश्यकता से जो है आवश्यकता। उसके बाद परिश्रमी से यानी कि परिश्रम, अच्छा से जो है अच्छाई, गंभीर से जो है गंभीरता, और सभ्य से जो है सभ्यता। उसके बाद स्पष्ट से जो है स्पष्टता, और बाबुक से जो है बाबुकता, अधिक से यानी कि अधिकता, गर्म से यानी कि गर्मी, सर्द से यानी कि सर्दी, कठोर से यानी कि कठोरता, और मिठास से मीठा से यानी कि मिठास, और चतुर से यानी कि चतुराई। उसके बाद जैसे कि सफेद से जो है सफेदी, और श्रेष्ठ से जो है श्रेष्ठता, और मूर्ख से जो है मूर्खता, और राष्ट्रीय से जो है राष्ट्रीयता का बोध होता है। उसी तरह क्रिया से जो है संज्ञा के कुछ उदाहरण है, यानी कि भाववाचक संज्ञा के, जैसे कि खोजना से जो है खोज, सीना से जो है सिलाई, जीतना से जो है जीत, रोना से जो है रुलाई। लड़ना क्रिया है, और लड़ाई क्या है, संज्ञा है। उसी तरह पढ़ना क्रिया है, और पढ़ाई क्या है, संज्ञा है। उसके बाद चलना वर्ब है, और चाल क्या है, नाउन है। पीटना पिटाई, देखना दिखावा या दिखावट, समझना या फिर समझ, सींचना यानी कि सच्चाई, पढ़ना यानी कि पढ़ाव, पहनना यानी कि पहनावा, और चमकना यानी कि चमक, लूटना यानी कि लूट, जोड़ना मतलब के जोड़, गटना यानी कि गटाव, नाचना यानी कि नाच, बोलना यानी कि बोल, पूजना यानी कि पूजन, झूलना यानी कि झूला, जोतना मतलब जुताई, कमाना कमाई, बचना यानी कि बचाव। उसके बाद रुकना संज्ञा है, रुकावट, सॉरी रुकना क्रिया है, रुकावट संज्ञा है। उसी तरह बनना और बनावट, मिलना मिलावट, बुलाना बुलावा, भूलना भूल, छापना छपाई, बैठना बैठक, बढ़ना बाढ़, घेरना घेरा, छींकना छींक। तो ये सभी क्या है, क्रिया से संज्ञा है। उसके बाद कुछ और भी उदाहरण है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हो, जिसका कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद संज्ञा से विशेषण के उदाहरण, जैसे कि अंत का जो है अंतिम, अर्थ का जो है आर्थिक, आवश्यक का यानी कि आवश्यक, अंश का जो है आंशिक। उसके बाद अभिमान का जो है अभिमानी, और अनुभव का जो है अनुभवी। और बाकी जे भी आप पीडीएफ से जो है पढ़ सकते हो।
भी कौन कौन से जो है इसके उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट वन आती है क्रिया से जो है विशेषण, यानी कि लड़ना लड़ाकू, भागना भगौड़ा, अड़ना अड़ियल, देखना टिकाऊ। यानी कि इसमें अड़ना क्या है, लड़ना क्या है क्रिया है, और लड़ाकू क्या है उसका विशेषण है। उसी तरह के सर्वनाम से जो है भाववाचक संज्ञा, जैसे कि अपना, अपनापन, या फिर ममता, मम से ममता, निज से निजत्व, और उसके बाद पराया से जो है परायापन इत्यादि। उसके बाद क्रिया विशेषण से यानी कि मंद मंदी, दूर दूरी। उसके बाद तीव्र तीव्रता, शीघ्र शीघ्रता इत्यादि। उसके बाद बवया और भाववाचक संज्ञा, जैसे कि परस्पर से जो है परस्पराय, समीप से जो है समीप्य, निकट से जो है निकटय। और समूहवाचक, जिस संज्ञा का, जिस शब्द से जो है हमें वस्तु और समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाते हैं। जैसे कि व्यक्तियों का समूह भीड़, जनता, सभा, कक्षा, वस्तुओं का समूह गुच्छा, गुंज, मंडल आदि। उसके बाद द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा के नाप या तौली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जिन संज्ञा में किसी वस्तु या द्रव्य का, पदार्थ का बोध हो, जैसे कि तांबा, पित्तल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा इत्यादि। तो यहाँ पे जो है हमारी 5 संज्ञा के टाइप जो है वो कंप्लीट हुए। तो कल हम जो है प्रनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।